जय हिंद दोस्तों। मैं श्रेष्ठ खरे एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का महावीर पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे जो मंत्रिमंडल हैं, ठीक है, उनको उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे देखिए, जो डॉक्टर कुंवर विजय साय है, इनको वन विभाग मिला हुआ है। इसके बाद यदि श्री जगदीश देवड़ा की बात करें तो ये वाणिज्य कर्ण वित्त योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के मंत्री हैं, ठीक है। यदि हम श्री बिशाहू लाल सिंह की बात करें तो ये खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री हैं। श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया की यदि हम बात करें तो खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार से संबंधित विभाग की ये मंत्री हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रमुख मंत्रिमंडल था। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की जो अपडेट है वो मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई। चलिए, तो आगे हम देखते हैं प्रमुख नियुक्तियां। जैसे अभी मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन बने हैं, तो नरेश कुमार गुप्ता मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त हैं। मध्य प्रदेश के वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो एन.के. सिंह हैं। मध्य प्रदेश में पूर्व राज्यसभा सांसद छत्तीसगढ़ की राज्यपाल जो कि अनुसुईया उइके हैं। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो श्री नरेंद्र कुमार जैन मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। राज्य सहकारी बैंक के प्रमुख कौन है, तो श्री संजय गुप्ता राज्य सहकारी बैंक के प्रमुख हैं। तो ये थी प्रमुख मंत्रिमंडल और प्रमुख नियुक्तियां, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर में। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में नई शिक्षा नीति लागू की गई है। इसे लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य बना है, ठीक है। तो अभी हाल ही में जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है, उसको लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। साथ में ही देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर ई कंटेंट उपलब्ध कराने में भी मध्य प्रदेश देश में प्रथम है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने विश्व व्यापार संगठन के परमानेंट मिशन में किसे निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है। तो देखो, अभी हाल ही में अश्विनी चांदोकर, ठीक है, सॉरी आशीष चांदोकर, यहाँ पे आशीष सक्सेना लिखा हुआ है, आप इसको चांदोकर कर लें। तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने आशीष चांदोकर को क्या किया है, विश्व व्यापार संगठन के परमानेंट मिशन में निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ये कहाँ से है, तो ये मध्य प्रदेश से है, ठीक है। अच्छा, विश्व व्यापार संगठन की यदि हम बात करें तो इसको बोलते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की है, जिसके तहत कितने विद्यार्थियों को चयन किया जाएगा, ठीक है। तो यह योजना कैसे संबंधित है, तो इसके तहत इस योजना के तहत क्या किया जाएगा कि 50 मेधावी छात्रों को चयन किया जाएगा। कितने, 50 मेधावी छात्रों का चयन किया जाएगा और उन्हें विदेश भेजा जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके लिए इन्हें क्या की जाएगी, छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो विदेश छात्रवृत्ति योजना के तहत कितने विद्यार्थियों को चयन किया जाएगा, 50 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस वैज्ञानिक संस्थान ने देश का पहला सैनिटरी नैपकिन बनाया है। ठीक है, तो देखो, अभी जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जिसका मुख्यालय कहाँ पे, भोपाल में है, इसके एक वैज्ञानिक हैं योगेंद्र कुमार सक्सेना। ठीक है, इन्होंने देश के पहले सिंगल प्लास्टिक यूज़ फ्री सैनिटरी नैपकिन को तैयार किया है। ठीक है, अब इससे पहले देखिए, इससे पहले भी इन्होंने क्या किया है, गोबर के दिए या और पीओपी प्रतिमाओं को अमोनिया बाइकार्बोनेट में विसर्जन कर खाद बना चुके हैं। ठीक है, तो यह एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, बी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, भोपाल में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से ऑनलाइन खसरा खतौनी की नकल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से खसरा खतौनी की जो ऑनलाइन नकल है, ठीक है, भूमि दस्तावेज होता है, उसकी ऑनलाइन नकल प्राप्त कराने का निर्णय लिया है। तो देखो, सीएम हेल्पलाइन क्या है, 181 जो है, इस पर अपन क्या करेंगे, कॉल करेंगे और व्हाट्सएप नंबर के जरिए आपको ये इसकी जो प्रति प्रदान की जाएगी। ठीक है, ई प्रति जो है वो प्रदान की जाएगी और प्रत्येक पेज का 10 रुपये यहाँ पे आपको शुल्क प्रदान करना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों में उप लोक सेवा केंद्र क्या खोला है, उप लोक सेवा केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। यह केंद्र कितनी जनसंख्या के आधार पर खोले जाएंगे, तो ये जो केंद्र हैं ये 5,000 की जनसंख्या के आधार पर खोले जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि समिति योजना के तहत मध्य प्रदेश के किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो अभी हरदा जिले को समिति योजना के तहत प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही देखो, हरदा जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। वैसे तो निवाड़ी है, लेकिन यदि 2011 की जनगणना के आधार पर पूछा जाए तो अभी भी हरदा सबसे छोटा जिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एनसीपीसीआर ने बच्चों के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया है। ठीक है, तभी हाल ही में एनसीपीसीआर ने बच्चों के लिए समर्पण कार्यक्रम किया है, प्रारंभ किया है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि 2,000 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अच्छा, एनसीपीसीआर का फुल फॉर्म क्या है, देखो, एनसीपीसीआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अच्छा, अब इसकी जो स्थापना है वो बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। कब, 2 मार्च 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। अधिनियम कौन सा था, 2005 में एक अधिनियम पारित हुआ था, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो अभी आर.वी. मलीमत को, ठीक है, ये मोहम्मद नहीं है, मोहम्मद रफ़ीक इससे पहले थे, तो आर.वी. मलीमत को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये कहाँ के थे, तो ये हिमाचल प्रदेश के कार्यवाहक न्यायाधीश थे। ठीक है, अब जो रफ़ीक अहमद है, मोहम्मद रफ़ीक अहमद, इनको हिमाचल प्रदेश का न्यायाधीश बना दिया गया है, और जो जो हिमाचल प्रदेश के कार्यवाहक न्यायाधीश थे आर.वी. मलीमत, इनको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का क्या बना दिया गया है, मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है, वो जबलपुर में है, और इसकी जो खंडपीठ है वो ग्वालियर और इंदौर में है। ठीक है, भोपाल में खंडपीठ प्रस्तावित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो
क्वेश्चन है कि हाल ही में तीरंदाजी विश्व चैंपियन में निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने 150 में से 150 अंक लाकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? मुस्कान किरार। ठीक है, मुस्कान किरार इसका सही आंसर है। तो अभी मुस्कान किरार ने क्या किया है कि 150 में 150 अंक लाकर विश्व रिकॉर्ड की क्या की है, इतने बराबरी की है। तो देखो तीरंदाजी जो एकेडमी है वो कहाँ पे है? इसकी स्थापना हुई थी 2013 में। तीरंदाजी एकेडमी जो है उसकी स्थापना हुई थी 2013 में, और यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थापित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भोपाल के प्रसिद्ध महंत ने विश्व जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। यह कहाँ आयोजित हुई थी? ठीक है, तो यह भी हाल ही में पेरू में विश्व जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप क्या हुई थी, आयोजित हुई थी, जिसमें मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध महंत ने क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही ये जबकि ये जो नेशनल चैंपियन में ये जो नेशनल चैंपियनशिप है उसमें ये गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के साथ कुल मिलाकर 10 मेडल ये जीत चुके हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। चलिए, तो हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस मंत्रालय ने EFIR सुविधा प्रारंभ की है? ठीक है, तभी गृह मंत्रालय ने क्या की है? EFIR सुविधा प्रारंभ की है मध्य प्रदेश के। तो देखो मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं वो कौन है? नरोत्तम मिश्रा हैं। ठीक है, अब इसमें होगा क्या कि देखो साधारण चोरी हो गई या फिर वाहन चोरी हो गई। ठीक है, जिसमें जो वाहन चोरी है वो 15 लाख से कम, और जो सामान्य चोरी है वो 1 लाख से कम हो। ठीक है, और आरोपी अज्ञात हो एवं घटना जो है वो चोट या बल के प्रयोग ना हुआ हो घटना में। ठीक है, तो यदि ऐसी कोई घटना होती है तो इसका अपन क्या कर सकते हैं? EFIR कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन में हाल ही में महाअधिवक्ता पुष्पेंद्र कौरव, ठीक है, पुष्पेंद्र कौरव को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश के जो हाल ही में अभी महाअधिवक्ता थे पुष्पेंद्र कौरव, इनको उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है। याद रखिएगा, न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जबकि मुख्य न्यायाधीश कौन है? RV मलीमत है। ठीक है, तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से है। ठीक है, किस जिले से इनका संबंध? मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में नितिन मेनन अंतर्राष्ट्रीय T20 विश्व कप में भारत के एकमात्र एम्पायर बनी है। वह मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? ठीक है, तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि ICC ने आगामी T20 वर्ल्ड कप के जो पहला दौरा है उसके लिए नितिन मेनन को क्या किया है? एम्पायर बनाया है। वह मध्य प्रदेश के, ये भारत से एकमात्र हैं। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के किस जिले से हैं? तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से हैं। ठीक है, अब यहाँ बात हो रही है इंदौर जिले की। तो देखो इंदौर में प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय अभयारण्य राला मंडल है। प्रथम जैव प्रौद्योगिकी उद्यान, ठीक है, इंदौर में खोला गया। कस्तूरबा ग्राम भी इंदौर के अंतर्गत आता है जो सौर ऊर्जा पर निर्भर है। ठीक है, महू चंबल नदी का उद्गम है। ठीक है, ये इंदौर जिले के अंतर्गत आता है। इसके बाद आलू रिसर्च सेंटर, डायमंड पार्क, क्रिस्टल IT पार्क, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, डीजल इंजन का कारखाना, ठीक है, भी इंदौर में है। इसके साथ ही यह सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी ने लगातार दूसरा नेशनल टूर्नामेंट जीता है। यह मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ठीक है, तो देखो मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी जो है ये भोपाल में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो जो
मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी एकेडमी है, इसका मुख्यालय भोपाल में है और इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। कब की गई थी? 2007 में की गई थी। जबकि जो महिला हॉकी एकेडमी है उसका जो मुख्यालय है वो ग्वालियर में है और उसकी स्थापना कब की गई थी? 2006 में की गई थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एकमात्र हॉकी छात्रावास 1951 में स्थापित किया गया था, नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत जो आता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आप हमारे मेंस और प्री के नोट्स भी परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, और नोट्स परचेज़ करने के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आपको ये नोट्स मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिलों में उपलब्ध हैं। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ठीक है, कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत।